आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में 5 वर्ष की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और कौशल अवसर बढ़ाने की 5 योजना और पहल के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजीसी 2024 की परीक्षा को दोबारा कराने से इनकार किया। और मुख्य सचिव ने प्रदेश के अम्ब्रेला ब्रांड ऑफ हिमालयाज के तहत स्थानीय उत्पादों की बेहतरीन मार्केटिंग और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2024 व 25 का आम बजट पेश किया। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। श्रीमती सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए 2 घोषणाएं की। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये का प्रस्ताव जारी किया। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग 4 करोड़ वेतन भोगी और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में भी संशोधन किया गया है। 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक की 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख से अधिक आय पर 30% तक टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत हो सकेगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का प्रयास कराधान को सरल बनाने का है। इसमें पिछले 5 वर्षों में अनेक उपाय किए गए हैं, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर के लिए छूट और कटौतियों के बिना सरलीकृत कर व्यवस्थाएं प्रारंभ करना शामिल है। वित्त वर्ष 2022 व 23 में 58% कॉर्पोरेट कर सरलीकृत कर व्यवस्था द्वारा जमा हुआ। बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहल के पैकेज की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंधित प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू की जाएंगी। रोजगार पाने वालों को नियुक्त करने में कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सहायता के लिए सब्सिडी के रूप में 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। दूसरी योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरी योजना नियोक्ताओं पर केंद्रित होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की है। अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। इसमें प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल है। 10,000 आवश्यकता आधारित संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार 1 करोड़ शहरी निर्धन और मध्य वर्गीय परिवारों को आवास जरूरत उनकी पूरे करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। बजट पेश किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा है कि ये बजट हर वर्ग को नई ताकत देने वाला है। इस बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। ये बजट गांव, ग्रामीण और युवाओं का बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है,
ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। उधर कांग्रेस ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आय असमानता दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि बजट में मनरेगा का कोई उल्लेख नहीं है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय बजट में मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किए जाने का ऐतिहासिक निर्णय है। इसके माध्यम से देश में गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु, सूक्ष्म उद्यम और अधिक सशक्त होंगे। निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों के मजबूत होने से देश की आर्थिकी सशक्त होगी। केंद्रीय बजट 2024-25 में उत्तराखंड में दिव्य आपदा से होने वाले नुकसान के लिए स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा के लिए श्री धामी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस स्पेशल पैकेज के माध्यम से प्रदेश में आपदाओं से होने वाली क्षति राज्य की विकास की गति को बाधित नहीं कर सकेगी। इस बजट में युवा, गरीब, श्रमिक, महिलाएं, किसान सभी वर्गों की विशेष रूप से चिंता की गई है। उसका समावेश किया गया है। हर किसी के लिए आगे बढ़ने के लिए उसका नियोजन किया गया है। हर क्षेत्र में, और चाहे गरीब का उत्थान हो, किसान का उत्थान हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, नौजवान युवाओं को स्किल से जोड़ने का क्रम रहा हो, ये क्रम निरंतरता से पिछले 10 सालों में चला है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजीसी 2024 की परीक्षा को दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि प्रणालीगत उल्लंघन या परीक्षा की शुचिता पर किसी भी तरह के प्रभाव का कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा परीक्षा करवाना न्यायोचित नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है पूरी तरह से। सर्वोच्च न्यायालय ने एक सवाल के 2 उत्तर विवाद में आईआईटी दिल्ली के उत्तर को सही माना। एक विकल्प को सही मानने पर अब एनटीए को दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए कहा गया है। एनटीए ने पूर्व में किसी भी विकल्प को न चुनने वाले छात्रों को अंक दिए थे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत स्थानीय उत्पादों की बेहतरीन मार्केटिंग और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हाउस ऑफ हिमालयाज को उत्तराखंड के अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में स्थापित करते हुए स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए। सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हाउस ऑफ हिमालयाज की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत ज्यादा से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह और स्थानीय महिला उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सभी उत्पादों को एक ही नाम और ब्रांड मिलने से राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा। श्रीमती राधा रतूड़ी ने हाउस ऑफ हिमालयाज के स्थानीय उत्पादों को व्यापक स्तर तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सहायता लेने के भी निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर आम जनता से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। उधर पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी ने जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र मदकोट का दौरा कर देवी बगड़ और भैरव बगड़ गांव में मंदाकिनी नदी से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने जिलाधिकारी के सामने आपदा प्रभावितों के विस्थापन का मुद्दा उठाया, जिस पर जिलाधिकारी ने समाधान का आश्वासन दिया है। कावड़ मेले के तहत हरिद्वार जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक सभी सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र 27 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि कावड़ मेले के दौरान शहर में बड़ी संख्या में कावड़ियों के आने के चलते भीड़ प्रबंधन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं हरिद्वार बस अड्डा आज से कावड़ मेला संपन्न होने तक की अवधि के लिए ऋषिकुल मैदान में स्थानांतरित रहेगा। शहर में भीड़ बढ़ने के कारण बसों का संचालन ऋषिकुल बस अड्डे से किया जाएगा। और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्मिकों को भी अब राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर गोल्डन कार्ड की सुविधा मिलेगी। इस कार्ड के तहत कर्मचारियों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिल सकेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में 5 वर्ष की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और कौशल अवसर बढ़ाने की 5 योजना और पहल के पैकेज की घोषणा की है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजीसी 2024 की परीक्षा दोबारा कराने से इनकार किया और मुख्य सचिव ने प्रदेश के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत स्थानीय उत्पादों की बेहतरीन मार्केटिंग और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।